28 अप्रैल 1976 को एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इस केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया। उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस थे और जब उन्होंने डिसीजन दिया तो उन 5 जजेस ने अपनी अलग अलग जजमेंट दी। जजमेंट में अपने अपने रीजन दिए, लेकिन मेजोरिटी से उन्होंने जो जजमेंट दिया वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे अनपॉपुलर केस माना जाता है। इस केस को हम हिबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं और आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक पॉलिटिकल केस था। ज़्यादातर लोग जब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला की बात करते हैं तो और भी इसमें जो बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में भूल जाते हैं। इस केस में अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री रहे, एल.के. आडवाणी, इस तरह से और भी बहुत से लोग थे जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन के, जो डिटेन किए गए, या स्टूडेंट लीडर्स थे जो डिटेन किए गए। और जब वो डिटेन किए गए तब उन्होंने 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को, उसके बाद 27 जून को उनके जो कोर्ट में जाने के जो राइट सस्पेंड किए गए आर्टिकल 359 के द्वारा, उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया। और उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में एक नया सेक्शन 16 या सेक्शन 16 कैपिटल ए सबसेक्शन 9 ये जोड़ा गया। इसको भी चैलेंज किया गया था। देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स ने जब इन पॉलिटिकल जो डिटेन्यू थे इनकी तरफ से हिबियस कार्पस की पिटीशन फाइल की गई तो उन सब ने ये माना कि बिना ट्रायल के जो डिटेन्यू है उनको प्रिवेंटिवली डिटेन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता और उनके कोर्ट में जाने के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। यही जब जजमेंट्स हाई कोर्ट से आए तो उसमें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था जो कि शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर था, उसमें सरकार की तरफ से जो है अपील आई। बाकी कुछ मामलों में भी अपील और कहीं कहीं स्पेशल लीव से सुप्रीम कोर्ट में वो केस क्लब होकर के आए और उसमें लीड केस बना एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। यानी कि उस समय जो वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जबलपुर के, उनकी तरफ से वो केस फाइल किया गया। इस केस में जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे उस समय के चीफ जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस खन्ना, आचार खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती। तो 5 सीनियर मोस्ट जजेस थे और उन्होंने इस केस को सुना। उस समय देश के जो अटॉर्नी जनरल थे वो निरेंडे थे। उनका कहना यह था कि इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है और जो उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उससे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके चलते हाई कोर्ट हिबियस कार्पस पिटीशन जो है वो इशू नहीं कर सकता है और जो पॉलिटिकल डिटेनी हैं वो कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। उनके पास ऐसा राइट ही नहीं है इमरजेंसी के दौरान जिसके तहत वो कोर्ट पहुंच सके। इसी में जब पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ, इस केस का आर्ग्यूमेंट भी ऑलमोस्ट 37 डेज तक चला। यानी कि 15 दिसंबर 1975 से फरवरी के लास्ट तक 2.5 महीने में तकरीबन 37 दिन तक इसकी आर्ग्यूमेंट चली। और जब इस केस का जजमेंट आया तो जजमेंट में मेजोरिटी ने, यानी वैसे तो मैंने बताया कि 5 जजेस ने अपने अपने जजमेंट इसमें लिखे हैं, लेकिन मेजोरिटी ने जो जजमेंट दिया वो यही था कि उन्होंने जो ज़्यादातर हाई कोर्ट्स ने जो हाइबियस कार्पस पिटीशन इंटरटेन की थी उसको सेट असाइड करते हुए, अपील को अलाउ करते हुए ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे और जो उसके अलावा जो मीसा का जो सेक्शन 16 कैपिटल ए सब सेक्शन 9 था उसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया।
इसमें जो एकमात्र जज उस जजमेंट में डिसेंटिंग ओपिनियन देने वाले थे वो थे जस्टिस एच.आर. खन्ना। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने जो है इसमें ये माना कि आर्टिकल 21 जो है सोल रिपोजिटरी नहीं हो सकता राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, और उन्होंने इसमें ये कहा कि ये जो रूल ऑफ लॉ है वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी फ्लो करता है। और लेकिन उनकी जो जजमेंट थी उसको सराहा गया चारों तरफ, और बाकी जो मेजोरिटी जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, आज तक किया जाता रहा है। लेकिन इस जजमेंट के चलते जस्टिस एच.आर. खन्ना को, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे और नेक्स्ट वुड बी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन उसके चलते इमरजेंसी के दौरान उनको सुपरसीड किया गया। जैसे केशवानंद भारती में 3 जजेस को सुपरसीड किया गया था और जस्टिस बेग को अगला चीफ जस्टिस बनाया गया। इस जजमेंट में